हिंदू मुस्लिम दोनों को बर्बाद करते हैं। बनारसी साड़ी नाम से बनारसी है, आती है आजकल गुजरात से। एक पुराना गाना है ना, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। पूरी उम्मीद है कि इस बार वाराणसी की जनता दवाई भी वही देगी, इनको हराएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। अगर बात की जाए पूरे देश की निगाह, तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के एक सीट पर निगाहें टिकी हुई हैं, वो है वाराणसी, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर से भी जाना जाता है। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बातचीत कही जाए तो पीएम मोदी एक तरफ कहते हैं कि काशी कॉरिडोर बनाए हैं, इस बार फिर से 2014 और 2019 से ज्यादा वोटों के साथ 2024 में जीत हासिल करेंगे। तो वहीं अगर बात कही जाए विपक्ष के बारे में, यानी कि कांग्रेस से यहाँ पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, यहाँ पर वो भी लगातार दावे कर रहे हैं कि मैं यहाँ कहूँ, इस बार काशी की जनता मुझे चुनने वाली है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीत हासिल करता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वाराणसी की सियासत क्या बोल रही है। सबसे पहले सर, आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, वाराणसी की सियासत क्या बोल रही है, जहां पर पीएम मोदी कहते हैं कि काशी कॉरिडोर बनाए, हिंदुत्व को लगातार नारे देते लेके चलते हैं, यहाँ तक कि वो भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हिंदू मुस्लिम दोनों को बर्बाद करते हैं ये। मैं आपको बुनकर उद्योग की बात करूंगा। वीवर हिंदू भी है, मुसलमान भी है। आज वाराणसी के वीवर्स की क्या हालत है। बनारसी साड़ी नाम से बनारसी है, आती आजकल गुजरात से। यहाँ जीएसटी बढ़ा दिया, यहाँ उनको तबाह कर दिया। इसलिए मोदी जी एक बात तो ठीक कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबरी ढंग से तबाह करते हैं। वो इसमें कहीं कोई भेद नहीं रखते। वो लेके चलते हैं, बोलते हैं लेके चल के डुबो देते हैं दोनों को। यही किया उन्होंने यहाँ। बेरोजगारी हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी बढ़ रही है, दोनों में बढ़ रही है। मोदी जी ने यहाँ जो वादे किए थे, रिवर, वीवर और सीवर, आप तीनों देख लीजिए स्थिति, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं सुबह आते ही काशी के कोतवाल के आगे नमन करने गया, फिर काशी विश्वनाथ गया, और वहाँ भी लोगों से जो बात हुई, समझ में आया कि वहाँ भी लोगों को बड़ा असहाय महसूस करते हैं कि किस तरह से कमर्शलाइजेशन किया कॉरिडोर के नाम पर। कई पुरानी जो हमारी धरोहर थी वो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो शिकायतें वहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल हम सब आए हैं वाराणसी, आग्रह करने वाराणसी की जनता से। एक पुराना गाना है ना, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। पूरी उम्मीद है कि इस बार वाराणसी की जनता दवाई भी वही देगी, इनको हराएगी। बीते दिन की बात करेंगे, पटना में आपकी मौजूदगी थी। वहाँ पर आपने एक जो लाइन कहा है, वो कहा है दरअसल कि देश के प्रधानमंत्री को इलाज की बेहद ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपने अमित शाह को भी बोला कि ये प्रधानमंत्री और अमित शाह डरते हैं बिहार के पटना में आने से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष के लिए कहना कि वो मुजरा कर रहे हैं, और फिर कहना मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को आरक्षण, ये अजीब सी बातें हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से एकदम ठीक हो, वो ऐसी बात नहीं कर सकता। और देश के प्रधानमंत्री को अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पूरे विश्व में एक छवि है देश की, ये एक सभ्यता है, देश नहीं है, इट्स अ सिविलाइजेशन। अब इस सभ्यता में आपको मौका मिला, 10 साल आप प्रधानमंत्री हो, उसके बाद आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलें कि मुजरा कर रहा है विपक्ष, तो आप बताइए, इलाज की आवश्यकता तो है। 30 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है कांग्रेस। विपक्ष मतलब एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि झूठे हैं वादे, जुमले हैं। अगर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन जीतता है तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये 30 लाख तो खाली पद पड़े हैं। तेजस्वी जी ने कितने कम समय में बिहार में रोजगार दिया या नहीं दिया? अगर नीयत सही हो तो दिया जा सकता है। आपकी नीयत सिर्फ आपके दोस्तों को उपकृत करने की है। 16 लाख करोड़ आपने उनके माफ़ कर दिए, हो गया ना, कर दिए ना माफ़। लेकिन यही काम अगर आप नौजवानों के लिए करते, बेरोज़गार नौजवानों के लिए करते, उनको नौकरी देने के लिए कुछ नए उद्योग स्थापित करते, या लघु उद्योगों को तबाह न करते, तो ये संभव था। अजय राय जी से, वाराणसी से क्या उम्मीद रख रहे हैं? इस बार की जनता उनको किन मुद्दों पर चुनने वाली है? मतलब वाराणसी की जी बहुत ज़्यादा यहाँ लोकप्रिय हैं और लोगों के साथ खड़े रहते हैं। घर से घाट तक अजय राय जी साथ रहते हैं लोगों के। ऐसे व्यक्ति को इस बार मौका दे रही है जनता। साफ दिख रहा है कि अजय राय जी जायंट किलर बनकर निकलने वाले हैं, जीतने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस बार वाराणसी से अजय राय जी जीत हासिल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि इलाज की बेहद ही जरूरत है, क्योंकि जो
अगर भाषण की बात कही जाए, जो मानसिक जिनकी हालत सही है, दिमागी हालत से, उसके बावजूद भी वो अनर्गल भाषण देते हैं, तो उनको इलाज की जरूरत है। साथ ही साथ अगर बात कही जाए तो उन्होंने कहा कि देश में 30 लाख रोजगार लेकर कांग्रेस पार्टी आ रही है और अपने वादे को पूरा करेगी। वादे जो नहीं पूरे करते वो जानते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चलते हैं लेकिन डुबो देते हैं। पवन खेड़ा जी का कहना यह है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लेकर चलती है लेकिन डुबो देती है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 वाराणसी।